बाजार वोटर समझदार। पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बिगुल फूका जा चुका है चुनाव का और सियासी राजनीतिक पार्टियों के साथ ही आम जनता भी अब इस तैयारी में जुट गई है। आज जनता के बीच हम आए हैं क्योंकि ये वो वोटर है जो बेहद समझदार है, सोच समझ के ही वो वोट देगा। बात करेंगे ऐसे ही लोगों से, सब्जी विक्रेता हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, नेता जुटे हुए हैं पूरी तरह से प्रचार करने में, लोगों के पास पहुंचने में। 5 साल की मेहनत, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, क्या लगता है इस बार किसके सिर ताज बंधेगा? जैसे तो जो ताज बनो बस लगते तो उसी को बजाएगा। जैसे किसके सिर, आप किसके सिर बांधना चाहेंगे? जैसे मोदी जी का लहर है और यहाँ तो मामा की लहर चल रही है अभी तो, मामा की, अपने शिवराज की। मोदी की लहर का आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में असर पड़ेगा मोदी जी के नाम का? पड़ेगा, मध्य प्रदेश में असर पड़ेगा। मोदी जी बहुत असर है उससे, बहुत से ऐसे काम है कि जो नहीं होते हो गए। अभी तक किसी ने नहीं करे ऐसे काम जो उनने कर दिखाए हैं। रोड, बिजली, लाइट, बिजली, ब्रिज, ये सब सुविधाएं दी आम जनता को। बहन बेटियां आराम से सुकून से जा सकती, आ सकती, घूम रही फिर रही, उनको अब किसी चीज का डर नहीं है, भय नहीं है। पहले ये थे बच्चे घर से निकलने में तकलीफ होती थी, अपन डरते थे बच्चे आएंगे सही सलामत। अब ऐसा है आधी रात को भी जाते तो ऐसा लगता है कि बच्चे सुकून शांति से आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर इन्होंने कही है, ये सब्जी विक्रेता है, कि पहले वो सुकून, वो डर था मन में कि जब बच्चे आधी रात को काम के लिए घर से बाहर निकलते थे, बेटियां तो बाहर निकलती थी तो मन में एक डर होता था, लेकिन अब वो डर नहीं है। महिला भी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव है, नमस्कार। आप किसको वोट देने वाली हैं? आपको क्या लगता है कि मामा का जादू चलेगा या कांग्रेस काम करेगी? किसी का जादू नहीं, जो काम कर रहा है गरीबों के लिए सोच रहा है, जो गरीब के लिए नहीं सोचेगा उसको क्या। महंगाई इतनी खा रही, सब चीज है, नाली है, रोड है, हम जैसे झुग्गी झोपड़े में पड़े हैं तो पैसा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है हमको। तो विधवा औरत है, हमको सरकार, बीजेपी सरकार की बहुत सारी योजनाएं, क्या उनका फायदा नहीं मिला? 5 साल से मिला, कुछ नहीं मिला। विधवा पेंशन भी अभी निकालने गई थी, 1 महीने का आया, 3 महीने से वो भी नहीं आया। 600 रुपए, उसी का सब्जी लेने, फल फ्रूट लेने आए। अब आपको लगता है कि आप अगले किसी और को, अगर इस सरकार ने काम नहीं किया तो किसी और को मौका देंगे? देंगे, अभी इनने नहीं किया तो उनको देंगे मौका। अब जब तक हम ऊपर पहुंच जाए किसने देखा। विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आपको लगता है कि जो पिछली सरकार है उसने बहुत बेहतर काम किया, आगे उसी सरकार को रहना चाहिए या फिर कुछ बदलाव चाहेंगे? बदलाव करके सब तो एक ही है, चट्टे बट्टे। कुछ बदलाव करना चाहिए? नहीं, जो मामा है तो मामे ठीक है। हाँ माँ, अब सरकार जो है वो बहुत सही है। अब राम राज चल रहा है, अब आगे राम से लगी। आपको लगता है ये राम राज है? राम राज है, अब गुंडागिर्दी नहीं है और सभी बात से सुखी है आदमी। अब सब सुखी है, गरीब से गरीब है तो वे भी सुखी है। आप सुन सकते हैं कि अम्मा का यहाँ पर कहना है कि वो जो सरकार ने काम किया है उसी सरकार को वो एक बार फिर यहाँ पर मौका देना चाहेंगी और उसी सरकार को वो चाहेंगी कि सरकार यहाँ पर दोबारा आए और वो यहाँ पर उन्हें वोट दें, अपने मतदान का उपयोग ऐसी सरकार के लिए करें। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। मतदान आप करने जाएंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको कि क्या सरकार कुछ बदलनी चाहिए या जो सरकार थी उसने ऐसे विकास कार्य किए हैं कि आगे वही सरकार होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो वही रहना चाहिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से क्या है कि देखते हुए जनता भी खुश है, सभी खुश हैं, सरकार नहीं बदलना चाहिए। ऐसा लगता है कुछ बदलाव होना चाहिए, क्या पता कोई दूसरी सरकार अगर आती है, दूसरी पार्टी आती है तो वो ज़्यादा फायदा देगी आम आदमी को? वैसे मेरे ख्याल से लगता है कि अभी तक जो फायदा मिला वो दूसरी सरकार नहीं दे पाएगी, अपने विचार से। सोच सकते हैं यहाँ पर कि लोग जो है उन्हें यहाँ पर बीजेपी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, मतदान करने वो निकलेंगे, लेकिन उनका ये मत किसकी तरफ जाएगा फिलहाल उनकी बात से यहाँ पर साफ लगता है। बाजार है, लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, पढ़ा लिखा वर्ग हो वो भी यहाँ पर है, युवा हो वो भी यहाँ पर है और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ युवक मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप बात करना चाहेंगे? बताइए, विधानसभा चुनाव है, मतदान आप क्या यहीं भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ से हैं आप? भोपाल से ही, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के हो आप, विधानसभा चुनाव है, आप युवा हो, आप लोगों को लगता है कि युवाओं के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ किया है, ऐसे में क्या कुछ बदलाव चाहते हो कि किसी और को मौका देना चाहते हो? हाँ, पक गए हम लोग। अब तो सरकार के
मतलब त्रस्त आ चुके हैं एक तरह से। अब हम चाहेंगे मतलब थोड़ा सरकार बदले, थोड़ा डेवलपमेंट हो और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा, तो उसमें हम फिर खुश भी रहेंगे। अब महंगाई के चलते इतने परेशान हो रहे हैं सब लोग, क्या करेंगे। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। आप लोग युवा हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, आप लोग काम धंधा, आप अपना भविष्य आगे बनाएंगे। आपने कहा कि त्रस्त आ गए हैं, क्या वजह है त्रस्त होने की? क्या है कि राजनीति आजकल बहुत खराब चल रही है, जो है सिवाय धर्म के अलावा तो जो है महंगाई वगैरह, भ्रष्टाचार, नौकरी, इन सब चीज़ों पे बात ही नहीं होती। सिर्फ धर्म की बातें हो रही हैं, धर्म से रिलेटेड जो है पूरी राजनीति की रोटियां सेक रही हैं, सारा काम उसी पे चल रहा है। बाकी आप जो है सब्जी के भाव देख लो, मैं अभी लेने आया मेथी तो 100 रुपये किलो चल रही है, कोई हाल ही नहीं है। सब्जी लेने जाओ जो है 1000 रुपये लेकर आओ, 5 मिनट नहीं होते ख़त्म हो जाते हैं, और 2 सब्जी नहीं ले जा पाता इंसान। तो महंगाई सबसे मेन मुद्दा होना चाहिए। अभी सरकार जो भी हो, महंगाई पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए सरकार के लिए। बस ये सरकार में तो मैं बदलाव चाहूँगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। बदलाव होगा तो कुछ ना कुछ हट के अलग होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी अपना एक थप्पा लगा के बैठ जाए, ये नहीं होना चाहिए। मैम हर साल मैं तो चाहता हूँ पंचवर्षीय में बदलाव होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर। ये वो युवा है जो ये चाह रहा है कि धर्म के नाम पर कोई सरकार रोटियां ना सेके, उन्हें फायदा मिले। महंगाई इतनी ज्यादा है कि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत ज्यादा महंगाई का सामना उन्हें करना पड़ता है और बहुत सोच समझकर खर्चे करने पड़ते हैं। आप बीजेपी की सरकार है, आपने कहा कि हर 5 साल में बदलनी चाहिए। आपको लगता है कि जो काम बीजेपी नहीं कर पाई, अगर कांग्रेस को वोट देते वो बेहतर काम करेगी, या हर 5 साल में रिशफल होना चाहिए? मैम क्या है कि नई सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ, क्योंकि मैम क्या होता है 4 साल 5 साल निकलते हैं, चौथी साल में काम चालू होता है। 4 साल तो ऐसे निकल जाते हैं कि कुछ काम नहीं, कुछ डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं होता है, ना कोई मुद्दे पे बात होती है, ना कुछ होता है। जब 5वीं साल जैसी स्टार्ट होती है ना, तो काम होने लगता है, नाली बनने लगेंगी, रोडें बनने लगेंगी, हर काम होने लगेगा। तो यही अपन हर साल अगर हर पंचवर्षीय में सरकार चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट फ़ायदा किसी न किसी को तो मिलेगा, युवाओं को मिलेगा। ऐसा नहीं है, हर चीज़ पे कंट्रोल होगा। सुन सकते हैं कि हर चीज में यहाँ पर कंट्रोल होगा। सब्जी विक्रेता भी हमारे साथ मौजूद है। दादा, भिंडी का क्या दाम है आज? भिंडी का आज है 30-35 रुपए किलो। 30-35 रुपए किलो है। महंगी है भिंडी? नहीं है महंगी। अच्छा, लोग जब खरीदने आते हैं यहाँ पर, चुनाव का माहौल है, कुछ चर्चा कानों में सुनाई पड़ती है, चुनाव को लेकर कुछ बात होती है? बीजेपी आई, बीजेपी जो काम कर रही है कोई सरकार नहीं करेगी। क्या काम बीजेपी ने किए? कुछ काम जिससे आपको फायदा मिला हो? गली में, गांव में रोड करवा दी, और क्या लेते हो तुम? हाँ, और क्या करो? अब मत कमेरे को कुछ भी नहीं करेगा तो बोलते उससे क्या है? हम तो किसान आदमी ला के मेहनत करके बेच रहे हैं। जब सस्ता होता है, जब कोई नहीं पूछता, हम 2 रुपए किलो बेच रहे थे भिंडी, जब किसी ने पूछा हमसे। अभी आप चाहते हैं यही सरकार रहे? रुपए किलो बेच रहे हैं तो उसमें और महंगाई हो गई, इससे कोई महंगाई की? ये बताइए, मतदान करने जाएंगे आप? हम तो सिर्फ बीजेपी को देंगे वोट, किसी को नहीं देंगे। और भी यहाँ पर है जो काफी यहाँ पे बीजेपी के कामों से खुश नजर आ रहे हैं। दादा, कितना फायदा मिला है? आप कांग्रेस को नहीं दे रहे, आप ये कह रहे हो वोट, बीजेपी से क्या फायदा? वोट तो किसी को भी दे देंगे, यदि कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है। बीजेपी भी अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है, कोई है जाए हमारे लिए। वो तो कमाई तो महंगाई तो मत कमेरों के लिए है, जो कमा नहीं रहा उसके लिए है। बैठे गुमटिन पे फालतू बातें कर रहा, उनका जो है बस सरकार कितना ही लुटा दे, इसके बाद में कोई आदमी खुश तो नहीं रहेगा, चाहे वो पूरा भी। जब राजा भरत ने मान के चलो, सीधे से था उल्टे से ला, जब उसके नहीं हुआ तो का सरकार के नहीं हुआ। मोदी जी ने जो काम करे हैं सब अच्छे करे हैं, एक भी खराब नहीं करा। अब उनके नीचे वाले वर्ग के लोग गलत काम करते हैं तो अब मोदी जी का दोष थोड़ी उसमें आ गई समझ में। अब वो तो देखो क्या होता है सरकार का आती है। बिल्कुल, यहाँ पे भी देखिए बाजार है, ये करोंद मंडी है, और यहाँ पर भी मोदी फैक्टर के बारे में इतने खुलकर यहाँ पर बात होती है। जी, पिछले 55 साल कांग्रेस का आकलन कीजिए कितना डेवलपमेंट हुआ, और पिछले 10 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ, आप खुद एसेस करो। बिल्कुल, आप पढ़े लिखा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है। नॉट मोर देन दिस, नो नो नो। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि बीजेपी ने बहुत बेहतर काम यहाँ पर किया हुआ है, और शायद यही वजह है कि वो दोबारा बीजेपी को मौका देना चाहेंगे। भाई साहब, आपसे बात करेंगे। जब मैं उनसे बात कर रही थी तो आप यहाँ पर कह रहे थे कि मोदी फैक्टर है, मामा फैक्टर है। आपको लगता है कि सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया, इसलिए इसी सरकार को मौका दिया जाए? आप मतदान करने जाएंगे, किसे चुनना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी ना, आज तक ऐसी कोई सरकार आई है ना आएगी। आज अपनी देश को पूरा विश्व मान रहा है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए विश्व मान रहा है। आज अपन कोई गिनती में नहीं थे, आज बीजेपी नहीं होती
तो अपन कहीं नहीं होते, किसी कीमत पे कहीं नहीं होते, किसी गिनती में नहीं होते अपन लोग। खुश हैं आप इस सरकार से? बिल्कुल खुश है इस सरकार से। आपको लगता है कि अगर कुछ बदलाव होता है और होना चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं होना चाहिए, यही सरकार चाहिए। नपे तुले शब्दों में हालांकि इन्होंने कहा कि कोई बदलाव वो नहीं चाहते हैं, यही सरकार यहाँ पर होनी चाहिए। और बीजेपी ने चाहे किसान हो, चाहे यहाँ पर वो तबका हो, गरीब तबका हो, उनके लिए यहाँ पे सरकार ने बेहतरीन काम किया है। और शायद यही वजह है कि उस बेहतरीन काम को लेकर ही वो चाहते हैं कि इस बार एक बार फिर सरकार बने और वो इस सरकार को चुने। महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। वोट डालने जाती हो? वोट डालने जाते हैं। किसको डालती हो वोट? कमल को। किसको डालेंगे? शिवराज सिंह को कमल को क्यों डालती हो? तुम्हें लगता है कि बीजेपी से तुम्हें फायदा मिला है इसलिए बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? क्यों नहीं मिलेगा, सब तो मिल रही है। और इस बार चाहोगे कि यही सरकार बने? फिर यही बने। चेहरे की जो मुस्कुराहट है उससे समझा जा सकता है, उसका साफ कहना है। सब्जी बेचने वाली है कि महिला है, वोट डालने वो जाती है, इस बार भी जाएगी और उसने यही कहा कि वो बीजेपी को ही यहाँ पर वोट देगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, जैसे कि हम सवाल वही कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है, सरकार में कुछ बदलाव होना चाहिए या? देखिए साहब, ये है कि आवाम के लिए जो भी अगर पब्लिक के लिए फ़ायदा करे उसकी सरकार अच्छी है। महंगाई बहुत है और सरकार में थोड़ा अगर परिवर्तन होता है तो अगर सरकार अच्छी काम करती है तो नई सरकार बनाना ज़रूरी है। अभी आप चाहेंगे जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है, अब चुनाव है तो कुछ बदलाव हो? हाँ ज़रूर साहब, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना चाहिए। बाजार में और भी लोग हैं, उनकी भी हम राय यहाँ पर जानेंगे, उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि कुछ लोगों के मन में ज़रूर सरकार को लेकर शिकायतें हैं, नाराज़गी है। उनका कहना है कि सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलेगी, कुछ विकास कार्य जो नहीं हुए हैं वो होंगे। बाबा, आपसे बात करना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव है, आप मुस्कुरा रहे हैं, मतदान करने जाते हैं बाबा? जी जी। किसको देते हैं बाबा वोट? सब हम जब जाते हैं कभी कांग्रेस को देते हैं, कभी बीजेपी को, जिसको दिल चाहता दे देते हैं। ये आपके मन के ऊपर है या जो जिसने काम किया हो बेहतर? काम किया उसको ज्यादा पसंद मत है, जिसने काम किया उसको जरूरी है। जिसने बाबा बिल्कुल सर पर हैं चुनाव, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बस अगले कुछ दिन बाद आपको जाना है अपना मतदान करने, वोट देने, वो अधिकार अब आपके हाथ में है। तो किसके लिए इसका उपयोग करना चाहेंगे? आपको लगता है 5 साल में कुछ ऐसा काम हुआ है कि इसी सरकार को दोहराया जाए या फिर सरकार बदली जाए? हो जाए, इसी सरकार को किया जाए, काम तो अच्छा हुआ है, इसी सरकार को दिया जाए वोट मत। ऐसा क्या फायदा आपको मिला है? आप एक सब्जी विक्रेता हैं। फायदा ये मिला है कि देखो काम होना चाहिए, अपन को किसी और बात से नहीं है, मतलब काम होना चाहिए, मतलब बात का नहीं है, सब बात ये है कि काम होना चाहिए। बाबा काम में जैसे सड़क बनी है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, दूसरे जो है गरीबी योजनाएं कहीं बनी है गरीबों के लिए, हॉस्पिटल में इलाज के लिए अब बहुत सुविधा लोगों को मिलने लगी है। आपको लगता है कोई शिकायत सरकार से कि अगर यही सरकार बनती है तो ये शिकायत आपकी कि इस कमी को सरकार पूरा करे, दूर करे? यही सरकार बने तो बेहतर है, यही सरकार बने तो बेहतर है। नहीं, कोई कमी लगता है? नहीं, कमी नहीं, अच्छा काम किया है भाई। ऐसा ये वैसी बात नहीं कि वो देखी मुंह देखी कर दी, नहीं है, अच्छा काम किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहते हैं? बहुत सहज बात उन्होंने कही कि जो मेरे मन में है मैं वही कहना चाहूँगा, अगर मुझे बीजेपी को वोट देना है तो मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं करूँगा। और साफ उन्होंने बिल्कुल यहाँ बड़ी साफ गोई से उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर कहा है कि मैं बीजेपी की सरकार चाहता हूं कि ये सरकार यहाँ पर आए। आप बताएं, आप किसको वोट देना चाहते हैं और क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए हर 5 साल में या जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए? मेरे हिसाब से सरकार नहीं बदलना चाहिए, अच्छा काम कर रही है। आप बताएं, घर में आपके जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? आगे आना पड़ेगा। मजदूरी करते हैं सर, मजदूरी करते हैं जी। तो लगता है कि सरकार की योजनाएं ऐसी नहीं है कि बच्चे पढ़ लिख कर भी अपना भविष्य कुछ बेहतर बना पाते हैं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है सर। मजदूर ही है, उसको क्या मिल जाए? काम धंधा है नहीं है, हर चीज़ में महंगाई है, देख रहे हो महंगाई कितनी है। गरीब आदमी अपना घर नहीं चला पाता, बहुत मुश्किल पड़ती है।
हम लोग 30-35 का प्याज ला रहे हैं, 40 बेच रहे हैं, क्या मिल रहा है? 2% 3% पे धंधा कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने ऐसी योजनाएं भी बहुत सारी चलाई हैं जिसमें मुफ्त शिक्षा है, आपको फायदा नहीं मिला? कोई फायदा नहीं है, वो तो नाम के लिए है। सरकार ने योजनाएं चलाई, कोई फायदा थोड़ी है। वो तो स्कूलों में देखो, बच्चे जाते हैं पढ़ने लेकिन उनको पढ़ाते नहीं, सही से पढ़ते नहीं। सरकारी स्कूलों में देखो 50 बच्चे अगर एक साल में अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। खाना खिला दिया, मध्यम भोजन दे रहे हैं, खाना खिला दिया, जे जा रहे हैं लोग साहब। फुटबॉल आपके पाले में है, 5 साल सरकार ने काम किया, अब आपको वोट देना है। आपको लगता है कि अब आप सोच समझकर उसी व्यक्ति को वोट देंगे जिससे आपको उम्मीद होगी कि ये काम करेगा, उसी पार्टी को वोट देंगे? नहीं, सही है सर, हर 5 साल में सरकार बदलना चाहिए। एक सरकार रहती है तो उनकी मनमानी चलती है, हर 5 साल में बदलना चाहिए सरकार। अगर मान लीजिए 5 साल कांग्रेस की सरकार होती है, 5 साल बीजेपी की सरकार होती है, तो आप सरकार बदलने का समर्थन करते हो? आपको लगता है सरकार बदलनी चाहिए या आपको लगता है कि किसी और पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए? नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, जो काम अच्छा करता है उसको मौका देना चाहिए। मतलब कांग्रेस बीजेपी से आपका कोई मतलब नहीं है, काम जो अच्छा करता है देश के लिए, उसके लिए जरूर आप सहयोग कर सकते हैं। सुनेंगे आप यहाँ पर कि जो बेहतर काम करे मौका उसे मिले। बात ये नहीं है कि बीजेपी, बात ये नहीं है कि कांग्रेस, जो अच्छा काम करे, जो बेहतरीन काम करे, मौका उसे दिया जाए। आपका ये अधिकार 5 साल बाद एक बार फिर आपको मौका मिला है सरकार चुनने का। आपको लगता है कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार ऐसे होनी चाहिए जो स्थिर हो और जो गरीबों का कल्याण करे। ऐसे नहीं होना चाहिए सरकार जैसे यहाँ भी लूटामारी चल रही है, मार्केट में हर चीज़ महंगी है। वो हम तो बेरोजगार हैं, कोई पता कुछ कमाते से नहीं, लड़के पे डिपेंड है, हम लोगों का करती है। कोई चीज़ खरीदने जाओ तो नोट होने चाहिए जेब के अंदर ज़्यादा, जब कोई चीज़ आती है। ये है, बेरोजगारों के लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। काम करते थे, दुकान थी खत्म हो गई, बुढ़ापे में 65 साल की उम्र है, कोई काम भी नहीं कर सकते ना। ये है। आप बदलना चाहेंगे सरकार को, मतदान का उपयोग करेंगे आप? बिल्कुल बदलना चाहेंगे सरकार। नाराजगी है या शिकायत है? हम तो 50 साल पहले पानी भरते थे बाहर से, और आज भी भर रहे हैं, क्योंकि कहाँ का विकास है बताइए आप। तो 77 में हम पानी भरते थे, फिर हमें नल लग गया, शाहजहानाबाद से हम यहाँ आ गए हिमादाबाद क्षेत्र में, तो यहाँ नल नहीं चलते 8-8 दिन, तो हमें पहाड़ से पानी भरता, पब्लिक नल से पानी भरना पड़ता है। तो 50 साल में क्या वो हुई ब्रेकलेस हुई, बताइए। लगता है कि सरकार ज़्यादा धर्म पे और इसी पर टिकी कर रही है, इसी पे कर रही है, उसमें लाखों रुपये करोड़ों का खर्चा। तो पेंशन नहीं है, खाने को इतनी महंगाई हो गई है, बस ये है। 60 साल हो गए, 60 साल में 20 साल हो गई पेंशन लेते 743, और कहते डबल नहीं मिलेगी 60 साल की। पीएफ ऑफिस से आती है, नौकरी करी पुट्ठा मील में, मेहनती को तो एक बार आपको और मौका मिला है कि आप अपने मतदान वोट का उपयोग करें। आपको लगता है इस वोट का उपयोग करके आप सरकार बदल सकते हैं? नहीं, सरकार तो बदलाना चाहिए बहन जी, क्योंकि 60 साल वालों को कुछ नहीं हो रहा। तो आप जो बताओ 743 में क्या पेट भरूंगा, और 100 एकड़ जमीन पड़ी पुट्ठा मील की, पूंजीपति की सरकार है जी। आज 20 साल से बंद पड़ा, लीज की जमीन थी, एक्शन को नहीं ले रही सरकार। आपको क्या लगता है नेता कैसा होना चाहिए? क्योंकि बार बार चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी, किसी भी दल का, कैसा नेता होना चाहिए और कैसा नेता चुनना चाहिए? माननीय शिवराज जी जैसा होना चाहिए, जिन्होंने 15 साल शासन किया, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई भेदभाव नहीं हुआ, सबको दिया। लाडली बहना योजना के तहत उन्होंने 1250 रुपये दिए, गैस सिलेंडरों के पैसे कम करवाए उन्होंने। आदमी की व्यक्ति दृष्टि से कोई देखता रहे, आप अपना कर्म करो और आप खाओ, कोई किसी को रोकने के लिए रोक नहीं रहा। नई मंडी बना के उन्होंने दे दी। आपको लगता है कोई और दल आएगा तो वो भी इन्हीं योजनाओं को फॉलो करेगा, आगे बढ़ाएगा, लोगों को फायदा देगा? करेगा कहाँ से? फ्री की घोषणाएं कर देते हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि आवक कहाँ से है और जाएगा कहाँ। आपको लगता है शिवराज जी ने भी फ्री की ही तो घोषणाएं की है? ये अभी कुछ लोगों ने कहा कि उनका फायदा नहीं मिला उन्हें। नहीं, फायदा तो मिला ना। जिसके पास आयुष्मान योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड की इतनी बड़ी योजना लाके दे दी, जिसका अनेक लोगों ने फायदा लिया, और उसके बाद कहें वर्ल्ड में ऐसी योजना ही नहीं है आयुष्मान जैसी योजना। वर्ल्ड के किस देश में है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 140 करोड़ की जनता में आयुष्मान योजना लागू कर दी उन्होंने। 80 करोड़ लोगों को कोविड के तहत उन्होंने खाने को दे दिया। आज वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए
WHO कहता है कि भैया आप वेयर हाउस बनाइए, इंडिया को ही कहता है, क्यों कहता है? कि आपने दुनिया को खाने को दे रहा है। सेंट्रल का जो मोदी फैक्टर है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में लोगों ने नाम लेते हुए कहा कि वो भी यहाँ काम करेगा, लेकिन लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लोगों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। नेता कैसा होना चाहिए आपसे जानेंगे। नेता तो जो अभी शासन कर रहा अच्छा नेता वही है, वो अच्छे कर्म कर रहा है। कांग्रेस शासन में गुंडागर्दी और लूट खपट खूब हुई है, बीजेपी शासन में अच्छा काम हो रहा है। ना तो सबसे बड़ी कर्म अपना करना है, वो गुंडागर्दी से दूर है, ना तो कोई किसी का लूट रिया ना खा रिया, अपना कर रिया अपना खा रिया आदमी। सुकून ऐसा ही है। नेता क्या है, ना तो नेता करके देगा, करना तो आपको पड़ेगा। चुनने का अधिकार आपको है, सरकार ही आपको वो सुविधाएं देती है। सरकार सब सुविधाएं दे रही है। इस समय इतनी सुविधाएं कांग्रेस के जमाने में नहीं मिली, कांग्रेस के जमाने में इतनी सुविधा नहीं मिली जो बीजेपी के जमाने में सुविधा मिल रही। ज़्यादातर लोगों की राय है कि वो खुश है, ऐसी ही सरकार होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से शिकायत भी है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने एक बात बहुत साफ कर दी कि उन्हें कांग्रेस या बीजेपी से शिकायत नहीं है, शिकायत उन्हें है कि अगर कोई पार्टी लगातार सत्ता में रहती है तो उसका नुकसान भी आम आदमी को उठाने पड़ते हैं। ये तबका वो है जो सब्जी बेचता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बड़ी समझदारी के साथ इस बात को भी अपनी रखा है कि हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। इसका जो सीधा फायदा होता है उस आम आदमी को पहुंचता है जो एक मतदाता होता है। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन।